हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वह होने वाला है फाइलम मोलस्का पर। फाइलम मोलस्का की बात करेंगे और इसमें हम लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करेंगे, पूरा का पूरा फुल लेक्चर होगा। और इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस सेट भी कराने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट लेक्चर के जस्ट बाद होगा। और आज के हम प्रैक्टिस सेट में पूरे जो है क्वेश्चन पेपर को दमदार तरीके से लेकर के आए हैं। तो चलिए हमारे साथ बिल्कुल आ जाइए और थोड़ा सा आप सेशन को तेजी से शेयर कर दीजिए और लोगों को जोड़ लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस अपने सेशन को। तो गाइस देखिए, मोलस्का की बात कर रहे हैं। तो मोलस्का पूरा का पूरा अगर ये लेक्चर आपने हमारा देख लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं टीजीटी पीजीटी से गाइस, ठीक है। बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से इनको इकट्ठा करते हैं गाइस, ठीक है, आप सबके लिए। तो देखिए जरा, मोलस्का फाइलम जो है, फाइलम मोलस्का, सबसे पहली बात मोलस्का के बारे में अगर हम बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। फाइलम मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है ये। और इससे सबसे पहला जो बड़ा फाइलम है वो क्या है, आप जानते हैं कि पहला लार्जेस्ट फाइलम है क्या, आर्थ्रोपोडा। पहला लार्जेस्ट फाइलम जो है, फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो है वो क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा गाइस, आर्थ्रोपोडा। और ये दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इस फाइलम में, मोलस्का में नंबर ऑफ स्पीसीज लगभग कितनी है, 1 लाख है गाइस, ठीक है। कितनी है, 1 लाख स्पीसीज हैं इसमें। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगली खास बात इसकी क्या है, तो ये 2 पॉइंट तो आपने देख लिया। और अगली बात क्या है उसको देखिए जरा। मोलस्का जो नाम है प्रपोज्ड बाय, मोलस्का नेम प्रपोज्ड बाय, किसने प्रतिपादित किया, जॉन स्टोन 1665 में। किसने, जॉन स्टोन ने 1665 में मोलस्का जो है ये नाम प्रतिपादित किया गाइस। और तीसरी खास बात यह है, स्टडी ऑफ मोलस्का, यानी मोलस्का के अध्ययन को क्या कहते हैं, मैल्कोलॉजी कहते हैं गाइस। मोलस्का का अध्ययन कहलाता है मैल्कोलॉजी। अगली बात, मोलस्का का अध्ययन मैल्कोलॉजी। पॉइंट टू द पॉइंट हम लेकर के चलते हैं गाइस, एकदम बिल्कुल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी आप लोग बताइएगा। और स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल गाइस, जब यहाँ ये एक तो मोलस्का का अध्ययन हो गया था, अब स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्का, अर्थात मोलस्का के सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, मोलस्का के सेल का अध्ययन क्या कहलाता है, वो कहलाता है कांकोलॉजी। क्या कहलाता है गाइस, कांकोलॉजी, अर्थात शंख विज्ञान, जो फूंकते नहीं शंख, तो वो कांकोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ सेल ऑफ मोलस्का, मोलस्का के जो सेल अर्थात कवच होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है, कांकोलॉजी कहलाता है। ये 2 पॉइंट्स आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगली बात ये है कि मोलस्का आर मैराइन, ये कैसे, मोलस्कन जो होते हैं कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं। सम आर आल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर, कुछ जो है फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। और कुछ जो है लैंड सार कहाँ पाए जाते हैं, स्थल पर भी पाए जाते हैं। तो जल में कुछ जो है स्वच्छ जली होते हैं और जो है ये कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं। और कुछ जो है लैंड स्थल पर, ये स्थल पर पाए जाते हैं। तो ये इसकी बात है। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं गाइस। देखिए अगला पॉइंट ये है इसमें कि बॉडी इज अनसेगमेंटेड, इसका जो शरीर है वो खंड युक्त नहीं होता है, अनसेगमेंटेड होता है गाइस, अनसेगमेंटेड। जैसे आपने देखा था खंडित होते हैं, कुछ खंड खंड में बटे होते हैं इनके बॉडी, तो इनमें ऐसा नहीं होता है गाइस। विथ वैरायटी ऑफ शेप्स, यानी शेप में विभिन्नता के साथ इनका जो शरीर है वो अनसेगमेंटेड होता है। लेकिन एक अपवाद है, यहाँ एक्सेप्शन है, कौन, नियोपिलाइना। नियोपिलाइना इज सेगमेंटेड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हो सकता है शायद ऐसा यही क्वेश्चन बन जाए कि विच स्पीसीज ऑफ मोलस्का इज सेगमेंटेड, ठीक है। और उसमें 4 ऑप्शन देते हैं जिसमें आपको ये भी मिल जाए, नियोपिलाइना, ठीक है। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगली बात यह है कि मोस्ट मोलस्क, यानी अधिकांश जो मोलस्क होते हैं सिक्रीट, स्रावित करते हैं अ सेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम कार्बोनेट की जो है सेल जो को सिक्रीट करते हैं गाइस, कवच सिक्रीट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी एक कवच को क्या करते हैं, स्रावित करते हैं, सिक्रीट करते हैं, बना लेते हैं। यानी मोस्ट मोलस्का, अधिकांश जो मोलस्का होते हैं, जैसे आपने सीपी को देखा है उसके ऊपर भी कवच होता है, पाइला को देखा उसके ऊपर भी कवच होता है। तो मोस्ट मोलस्कन जो है वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट लेयर, जो कवच बना लेते हैं, उनका सुरक्षा प्रदान करता है। दैट प्रोटेक्ट्स, जो सुरक्षा प्रदान करता है, एंड सपोर्ट, और सपोर्ट करता है, सहारा प्रदान करता है, दियर सॉफ्ट टिश्यू, इनके सॉफ्ट टिश्यू को, सॉफ्ट जो मुलायम ऊतक होते हैं उनको सुरक्षा भी प्रदान करता है। द बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 जनरल रीजन, इनका जो शरीर है 3 सामान्य जो क्षेत्र है उसमें संगठित होता है। 3 सामान्य क्षेत्र में वो क्या क्या है, कौन से, जैसे इनकी बॉडी है 3 सामान्य क्षेत्र, एक तो हेड हो गया, दूसरा फुट हो गया और विसरल हम्प हो गया। तो हेड, फुट और विसरल हम्प में ये होता है इनका जो शरीर का संगठन। और अगली बात क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं जरा, देखिए जरा।
अगली बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ है अगली खास बात यह कि हेड बियर्स द माउथ एंड सेंस ऑर्गन। इनका जो हेड होता है, सिर होता है, उसमें वो क्या धारण करता है, उसमें मुख भी मिलता है और कुछ सेंसरी ऑर्गन्स मिलते हैं, सेंस ऑर्गन मिलते हैं, संवेदी अंग भी मिलते हैं गाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक बहुत खास बात है, खास बात यह है प्रेजेंस ऑफ फुट। इसमें फुट की उपस्थिति, पैर की उपस्थिति इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का, यानी मोलस्का का मुख्य लक्षण है क्या, इसमें फुट की उपस्थिति, पाद की उपस्थिति इसमें, ठीक है, जिसके द्वारा ये चलते हैं उसकी उपस्थिति इसका मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर है गाइस, ठीक है। अब अगली बात यह है कि हेड इज एब्सेंट, ठीक है। हेड क्या होता है, इसमें एब्सेंट इन पैल्सीपोडा एंड स्कैफोपोडा। स्कैफोपोडा और पैल्सीपोडा में जो हेड होता है वो क्या होता है गाइज, वो होता है एब्सेंट। तो यहाँ ये भी आपको ध्यान देना है, ये दोनों को आपको भूलना नहीं है कि ये दोनों क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं गाइज, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पर ये इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगली बात यह कि वेंट्रल मस्कुलर फुट फॉर लोकोमोशन। इसमें जो है वेंट्रल मस्कुलर फुट जो होता है वो लोकोमोशन के लिए होता है, किसके लिए, गमन के लिए होता है। वेंट्रल मस्कुलर फुट ये जो है किसके लिए, लोकोमोशन के लिए होता है। अगली बात यह कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है इसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विथ अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, एक पाचक ग्रंथि के साथ इसका जो पाचन तंत्र होता है, अथवा कह दीजिए हिपैटोपैंक्रियाज, क्या, हिपैटोपैंक्रियाज के साथ होता है। तो इस बात को भी आपको नोट करना है। सीलोम, सीलोम की बात करें तो सीलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, बहुत ही रिड्यूस होता है इसमें। मींस इसका मतलब क्या है कि बॉडी कैविटी इज रिड्यूस्ड हीमोसील। इसमें क्या होता है, बॉडी कैविटी जो होती है हीमोसील होती है गाइज, और ये हीमोसील किसके द्वारा, इसमें क्या उपस्थित होता है, हीमोसाइनिन। क्या होता है, हीमोसाइनिन होता है कॉपर कंटेनिंग, क्या होता है, पिगमेंट, कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट इसमें उपस्थित होता है हीमोसाइनिन में, जिसके कारण से कहीं कहीं ब्लूली भी वो शो होने लगते हैं, नीले। तो अब अगली बात यह है, देखिए उसकी बात हम करते हैं। सेल में आल्सो बी इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो यहां जो कवच होता है गाइज, कवच, ठीक है, इसकी खोल वो कैसी, जो इसमें सेल होती है वो कैसे हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, जैसे कटल फिश में, कटल फिश में इंटरनल होती है, इसको आपको ध्यान देना है, अथवा रिड्यूस्ड होती है एंड इवन एब्सेंट, अथवा एब्सेंट भी अनुपस्थित होती है। जैसे अब यहां पर आपको जो इंटरनल सेल है वो एब्सेंट होती है, किसमें, ऑक्टोपस में एब्सेंट होती है गाइज, इस बात को आपको ध्यान देना है, ऑक्टोपस को, ठीक है। या तो बहुत कम विकसित होगी, या तो इंटरनल होगी, अथवा एब्सेंट होगी। तो एब्सेंट इन किसमें, ऑक्टोपस में, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बॉडी कैविटी कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। इसमें जो बॉडी कैविटी होती है, इसकी शरीर की जो गुहा होती है, उसमें क्या होता है, फाइल की तरह रेस्पिंग और अंग होता है, द रेड्यूला। उससे क्या कहते हैं, रेड्यूला कहते हैं गाइस, रेड्यूला कहते हैं। जैसे हम लोगों के दांत नहीं है वैसे इसमें भी, ठीक है। विथ ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ, यानी ट्रांसफर की, यानी दांत की एक कतार होती है ट्रांसवर्स, उसके साथ रेड्यूला उपस्थित होता है गाइस। तो इसके रेड्यूला देखिए, नंबर ऑफ रेड्यूला जो है, नंबर ऑफ रेड्यूला यहां देख लीजिए, फर्स्ट रो में, सेकंड रो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रेड्यूला हो गया गाइस, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए कीमोरिसेप्टर, इसमें कीमोरिसेप्टर ऑर्गन होता है, उसे कहते हैं ऑस्फिरिडियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीमोरिसेप्टर ऑर्गन ऑस्फिरिडियम आल्सो फाउंड, इसमें पाया जाता है ऑस्फिरिडियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्पायरेशन बाय गिल्स, इसमें रिस्पायरेशन किसके द्वारा होता है गाइज, गिल्स के द्वारा अथवा पल्मोनरी सैक के द्वारा। रिस्पायरेशन किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा अथवा पल्मोनरी सैक के द्वारा इसमें होता है। देख लीजिए गिल्स किस फॉर्म में होता है, जब ये जली होते हैं तो उसमें गिल्स होता है, ठीक है। और पल्मोनरी सैक के द्वारा किसमें होता है, जब ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, स्थल पर जब हो, जो इसके जंतु होते हैं उसमें पल्मोनरी सैक के द्वारा होता है। अगर जल है तो एक्वेटिक, अगर उभयचर है तो इसके द्वारा भी, उसके द्वारा भी, ठीक है। अब यहाँ एक बात और है, यहाँ पर इस ये भी तो बहुत क्वेश्चन बन चुका है कि एक्सक्रीशन बाय पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया, इसमें उत्सर्जन जो है पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया के द्वारा होता है, जिसके रूप में क्या होता है, किडनी ऑर्गन ऑफ बोजानस, अथवा इसी को देख लीजिए केबर्स ऑर्गन कहते हैं गाइस, केबर्स ऑर्गन, ऑर्गन ऑफ बोजानस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही पूछा गया। ये उत्सर्जी अंग है गाइस, क्या है, उत्सर्जी अंग है, इसको आपको ध्यान देना है, इसको तो आपको ध्यान
बिल्कुल देना ही देना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगली बात यह कि सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। इसमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप का, खुले प्रकार का होता है। बट सिफेलोपोड, लेकिन यहां पर अपवाद ही तो बनते हैं, सिफेलोपोड हैज क्लोज टाइप। यहां सिफेलोपोड जो है कैसा होता है, क्लोज टाइप का होता है। ये आपको ध्यान रखना है गाइस, ये आपको बेहद ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली बात की ब्लड हैज अ कॉपर कंटेनिंग, यानी ब्लड में इसके क्या होता है, कॉपर उपस्थित होगा, जिसके कारण ये ब्लू रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। ये क्या होता है, ब्लू रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, उसका नाम है हीमोसाइनिन। क्या नाम है, हीमोसाइनिन। ब्लड इज कलरलेस, कलरलेस विद अमीबोसाइड, अमीबोसाइड के साथ ये कलरलेस भी होता है इसका ब्लू ब्लड। ठीक है गाइस। अब यहां पर देखिए अगली बात ये कि एक्सक्रीटरी मैटर जो होता है वो क्या होता है, एक्सक्रीटरी मैटर इज अमोनिया और यूरिक एसिड। इसमें उत्सर्जी जो पदार्थ होता है या तो अमोनिया होता है या तो यूरिक एसिड होता है गाइस, या तो अमोनिया या तो यूरिक एसिड इसका उत्सर्जी पदार्थ है। अगली बात यहां पर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम विथ पेयर्ड गैंग्लिया, नर्वस सिस्टम इसका पेयर्ड गैंग्लिया होता है इसमें, और कमिसर्स होते हैं एंड कनेक्टिव होते हैं। तो जो कमिसर्स होते हैं इसमें ज्वाइंट सिमिलर गैंग्लिया होंगे और कनेक्टिव इसमें ज्वाइंट डिसिमिलर गैंग्लिया होंगे। और जो पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं इसमें देख लीजिए पेयर्ड गैंग्लिया कितने प्रकार के, सेरिब्रल हो गया गैंग्लिया, अपीडल और विसरल। ठीक है, सेरिब्रल, पीडल और विसरल। सेरिब्रल अबव द माउथ, माउथ के ऊपर होता है। पीडल इन द फुट, फुट में होता है। और विसरल कहाँ होता है, इन विसरल मॉस में होता है गाइस। ठीक है, विसरल मॉस में। अगर इसकी अब सेंस ऑर्गन की बात करें, सेंस ऑर्गन की बात करें गाइस, ठीक है, और बिल्कुल इसका प्रैक्टिस सेट भी होने वाला है गाइस। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेट भी जबरदस्त तरीके से भी कराने वाले हैं। सेंस ऑर्गन में आइज हो गया, स्टेटोसिस्ट हो गया, स्टेटोसिस्ट आइज हो गया, और ऑस्फ्रीडिया हो गया। तो आइज, स्टेटोसिस्ट, ऑस्फ्रीडिया, ये ऑस्फ्रीडिया कीमो रिसेप्टर के रूप में होता है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है, जो किसके लिए होता है, टू टेस्ट केमिकल नेचर ऑफ वाटर, यानी वाटर के जो प्रकृति होती है उसकी, वाटर की रासायनिक प्रकृति के टेस्ट के लिए होता है स्फीरिडिया, इसी कारण इसको केमो रिसेप्टर कहा जाता है गाइस। ठीक है, अब अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो चलते हैं, देखते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा। तो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल जो है डायोइसियस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डायोइसियस हो सकता है अथवा ये मोनोइसियस होता है। अधिकांशतः मुख्य रूप से एक लिंगी होते हैं। और स्नेल जो होता है वो देख लीजिए, स्नेल हैज ओवोटेस्टिस, स्नेल हैज ओवोटेस्टिस। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, हर पॉइंट इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस। ठीक है, यहाँ फर्टिलाइजेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। यहाँ फर्टिलाइजेशन या तो एक्सटर्नल हो सकता है या तो इंटरनल हो सकता है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो डेवलपमेंट है या तो डायरेक्ट होगा, सीधा होगा, या तो यानी अप्रत्यक्ष तरीके से होगा थ्रू द लार्वा स्टेज। ठीक है, ट्रोकोफोर, इसमें ट्रोकोफोर इज वेरी कॉमन लार्वा, इसमें ट्रोकोफोर लार्वा जो है बहुत ही कॉमन लार्वा है। इस बात को ध्यान देना है, ट्रोकोफोर लार्वा को किसमें, मोलस्का में। मोलस्का में ट्रोकोफोर लार्वा जो है बहुत कॉमन प्रकार का है। और एक यहाँ पर है ग्लॉचिडियम, ट्रोकोफोर और ग्लॉचिडियम। ग्लॉचिडियम फ्रेश वाटर मसल के लिए है। एंड वेलिगर एक लार्वा और है, वेलिगर लार्वा जो किसमें होता है भाई, पाइला में होता है। अभी इसकी बात हम करेंगे आगे, अभी यूनियो और पाइला की। तो ये तीन यहाँ ट्रोकोफोर, ग्लॉचिडियम और वेलिगर, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए, मोस्ट मोलस्क आर हर्बीवोरस, अधिकांशतः जो ये होते हैं मोलस्कन हर्बीवोरस होते हैं। बट सम आर एक्टिव प्रीडेटर्स, कुछ जो है एकदम सक्रिय शिकारी होते हैं, जैसे स्क्विड। कौन, स्क्विड, ये क्या है, एक्टिव प्रीडेटर के रूप में होता है। अब यहां से देखिए अगली बात क्या है, अगली की भी खास बात, उसको भी देख लीजिएगा इस। अब यहां पर अगली खास बात है कि प्रेशियस पर्ल, इसमें प्रेशियस अनमोल मोती, अनमोल मोती ऑफ द साइज ऑफ टेनिस बॉल इज मेड अप बाय अ मोलस्क ट्रीडेक्ना। क्या नाम है इसका, ट्रीडेक्ना, अर्थात जिएंट क्लैम्स कहते हैं। ट्रीडेक्ना से जो टेनिस बॉल की तरह मोती होते हैं गाइस, अनमोल मोती होते हैं, वो बनाया जाता है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है गाइस। और अगली बात यहाँ पर इनर मोस्ट है, जो नेक्री लेयर होती है, यहाँ पर इस बात को सुन लीजिए, नेक्री लेयर इज कॉल्ड मदर ऑफ पर्ल, यानी मोती की माता कहते हैं नेक्री लेयर को। ये इनर मोस्ट लेयर होती है नेक्री लेयर, इसे मदर ऑफ पर्ल कहते हैं। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्क्योलिन प्रोटीन। और यह जो परत होती है नेक्री लेयर, कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्योलिन प्रोटीन की बनी होती है, जिसे मोती की माता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोती की माता जिसे कहते हैं गाइस। ठीक है, मोती की माता।
फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री, फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री किसे कहते हैं? कोकिची मिकीमोटो। कोकिची मिकीमोटो को, ये जापानी व्यवसायी हैं एक, इन्हें जो है क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पर्ल इंडस्ट्री कहा जाता है गाइज। अगली बात कि मोलस्क्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, यानी मोलस्का को किसके आधार पर क्लासिफिकेशन इसका किया गया है? सेल के आधार पर, फूड के आधार पर, नर्वस सिस्टम के आधार पर और गिल्स के आधार पर, इनटू 7 क्लास। कितने क्लास में? 7 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है गाइज। ठीक है, हम बिल्कुल फटाफट लेकर चलते हैं गाइज, ताकि कम समय में अधिक से अधिक आपका कवर हो सके। देखिए नियोपिलाइना, अभी मैंने इसकी बात किया था, इसको भी तो भूलिएगा नहीं। ठीक है, लिविंग फॉसिल्स होता है। लिविंग फॉसिल्स जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का, ये ध्यान रखिएगा। नाम, क्या नाम? जैसे पा पढ़ा था आपने, पा, पी से पेरिपेटस, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी है कौन? पेरिपेटस। तो यहाँ नियोपिलाइना, एन से नियोपिलाइना, ए से एनिलिडा और मोलस्का, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है कौन? नियोपिलाइना। इसको ध्यान रखिएगा गाइस। अब यहाँ देखिए पिंकटाडा वल्गेरिस, पिंकटाडा वल्गेरिस इंडियन पर्ल ऑयस्टर है। ठीक है, ऑयस्टर मीन्स मोती, यानी भारतीय जो है मोती है, कौन कहलाती है? पिंकटाडा वल्गेरिस जो स्पीसीज है। सिफेलोपोडा, यहाँ इसकी खास बात है, सिफेलोपोडा, इसे सिफोनोपोडा कहते हैं। द फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, इसमें जो है सिर पर पैर होते हैं। किसमें? सिफेलोपोडा में सिर पर पैर होते हैं गाइज। अब इसके जो है यहाँ पर देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल भी हैं, जैसे मोलस्का के पाइला मैंने दिखाया, यहाँ पाइला है और उधर जो है क्या है? ये यूनियो है। पाइला जो गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है पाइला, और ये जो है जो यूनियो है ये पैल्सीपोडा कह दीजिए, ये बाइवेल्विया का है। किसका है? अथवा बाइवेल्विया का सदस्य है। ये क्वेश्चन तो बन चुका है भाई, पैल्सीपोडा बाइवेल्विया का है यूनियो, और गैस्ट्रोपोडा का क्या है? पाइला है गाइस, पाइला। तो गाइस आज हम बता दें, ये तो रहा लेक्चर बिल्कुल मोलस्का का। अब हर दिन की तरह अब आपका हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेशन, जिसमें दमदार क्वेश्चन है। अब बिल्कुल एक बार और सभी लोग, जितने लोग हैं चैनल पर गाइस, सभी लोग एक बार फिर से लाइक कर दीजिए तो मजा आ जाएगा गाइस, मजा आ जाए। बिल्कुल चलते हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब तो बात करते हैं अब प्रैक्टिस सेशन की। तो चलो भाई, कहाँ है प्रैक्टिस सेशन? आ जाओ भाई, मोलस्का प्रैक्टिस सेट आ जाते हैं हम प्रैक्टिस सेट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेशन है गाइज, इसको हम तेजी से अब लेकर के चलते हैं। तो वो एकदम बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए, देखिए इससे कितने क्वेश्चन फंसते हैं गाइज। ठीक है, तो चलिए फटाफट के अंदाज में। अच्छा, एक बात और, प्रैक्टिस सेशन चलाने से पहले मैं आपको बता दूं, एक बार मैं नाम पढ़ना चाहता हूं लोगों का जिन्होंने पिछले लेक्चर में हमारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया था, जो हमारा हुआ था एनिलिडा का प्रैक्टिस सेशन। उसमें से जितने लोग सही आंसर का जवाब दिए थे, यानी सही आंसर बताया था, उनका मैं नाम लेना चाहता हूं। तो देखिए हमारे पास एक लंबी लिस्ट है, बहुत सारे लोग हैं, मैं आप लोगों से बड़ा प्रसन्न रहता हूं गाइज। सही जवाब देने वालों में से नाम है जैसे विजेंद्र कुमार हैं, अर्चना हैं, और वीरेंद्र शर्मा जी हैं, वंदना दीक्षित हैं, और किल स्टार हैं, ऋचा सक्सेना, ये तो बहुत हमेशा से बहुत भाई पंक्चुअल रहते हैं भाई। सौरभ मौर्य जी हैं, ये भी बिल्कुल पंक्चुअल हो चुके हैं। अनुराधा जी, ये भी पंक्चुअल हैं। वर्षा शर्मा और शालिनी गैंगवार, मनोज कुमार, यादव ब्रजेंद्र कुमार हैं, और सत्या पांडे हैं, और गुमनाम भी हैं, गुमनाम भैया, और दीपक जायसवाल जी हैं, और सफू खान जी हैं, पूनम पांडे, अंकिता मौर्य, और प्रिया त्रिपाठी, प्रीति सक्सेना, संजू सरोज, अनु भारती, शिखा वर्मा और करुण शर्मा जी हैं। तो इतने लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। हमारे जो एनिलिडा से हमने क्वेश्चन पूछा था 35 नंबर का, उसी तरीके से आज भी मैं क्वेश्चन एक पूछूंगा। चलिए प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखिए, करायुक्त, सुक्ति, क्लैम्स तथा शंभु सभी सदस्य हैं। ओइस्टर, क्लैम्स एंड मसल्स आर बिलोंग टू, किससे बिलोंग करते हैं? सभी सदस्य किसके हैं? ये तीनों। ठीक है, ओइस्टर, क्लैम और मसल, ये किसके सदस्य हैं? कह रहा है गैस्ट्रोपोडा के हैं, सिफेलोपोडा के हैं, बाइवेल्विया के हैं, कि पैल्सीफोरा का हैं? तो किससे हैं? पॉलीप्लाइकोफोरा। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस? देख लीजिए, बताइए। तो अभी मैंने बताया था ये किसके सदस्य हैं? बाइवेल्विया के हैं। किसके हैं? बाइवेल्विया। ओइस्टर जो प्राप्त होता है जानते हैं, सीपी वाला समूह है, तो सीपी वाला किससे है? बाइवेल्विया। भी मैंने फिगर जो बनाया था वहां से आपको बताया था। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको भी देखिए। पाइला में वायु श्वसन होता है, पाइला में वायु श्वसन होता है, कह रहा है किसके द्वारा होता है? एरियल रिस्पायरेशन इन पाइला आकर्ष फ्राम, किसके द्वारा होता है पाइला में श्वसन? कह रहा है पल्मोनरी सैक के द्वारा, कि मेंटल के द्वारा, कि ब्रांकी के द्वारा, कि
टिनिडियम के द्वारा। किसके द्वारा होता है भाई? पाइला में जो श्वसन है यह किसके द्वारा होता है? देख लीजिए, पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही जवाब है वह क्या है? पल्मोनरी सैक के द्वारा गाइस, ठीक है, पल्मोनरी सैक। मैंने बताया था कि अभी पल्मोनरी सैक और गिल्स, ठीक है, गिल्स और पल्मोनरी सैक। तो पल्मोनरी सैक अगर बाहर है, स्थल पर है, पल्मोनरी सैक के द्वारा, गिल्स के द्वारा कहाँ? जब जल में होगा तब। वैसे भी ये उभयचर होता है गाइस। अभी देखिए एक क्वेश्चन और बना है इससे लेकर के, तो उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पर अब मोलस्का में श्वसन वर्णक होता है। मोलस्का में श्वसन वर्णक क्या होता है? कह रहा है हीमोग्लोबिन होता है, हीमोसाइनिन होता है, इरिथ्रोसिन होता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए इसका जो सही जवाब है वह क्या है गाइस? तो मैं आपको बता दूं, इसमें हीमोग्लोबिन तो होता नहीं है, इरिथ्रोसिन तो नाम आया नहीं कहीं, अभी नाम आया हीमोसाइनिन। क्या नाम आया? हीमोसाइनिन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 3 नंबर, इसका राइट आंसर है गाइस, ठीक है। बिल्कुल फटाफट के अंदाज में हम चलते हैं, नो टाइम वेस्ट, कोई टाइम वेस्ट करने की बात नहीं है। पाइला किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित होता है? पाइला किस प्रकार के जीवन के लिए अनुकूलित होता है? यहां पर आप देख लीजिए, टीजीटी बायोलॉजी 2016 यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। करा आकाशीय के लिए, आकाश में रहेगा का? उड़ेगा पाइला, घोंगा? ऐसा नहीं, घोंगा घोंगी सब जो है जल या उभयचर, ये कुल मिला के कैसा होता है? देख लीजिए ये कैसा होता है। कह रहा है पाइला इज एडाप्टेड टू लीड कैसा? एरियल, एक्वेटिक, बेंथिक और एम्फीबियस। तो इसका सही जवाब है एम्फीबियस, उभयचर। जल में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। अगर जल में रहेगा तो गिल्स के द्वारा मैंने बताया, और स्थल में रहेगा तो किसके द्वारा होगा भाई? ये होगा किसके द्वारा? वो होगा पल्मोनरी सैक के द्वारा। और जो गिल्स होते हैं, टिनिडियम भी एक संरचना होती है, तो वह भी आ जाता है इसी रिस्पायरेशन से संबंधित। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5 नंबर का, उसको भी देखते हैं। 4 का हो गया, 5 नंबर का क्या कह रहा है इसको भी देखते हैं। कह रहा है आर्गन ऑफ बोजानस, आ गया ना? वो आर्गन ऑफ बोजानस कह रहा है, आर्गन ऑफ बोजानस है, कह रहा है आर्गन ऑफ बोजानस इज एक्सक्रीटरीन काकरोच, काकरोच का तो है नहीं। कह रहा है एक्सक्रीटरीन मोलस्का, कह रहा है रिस्पायरेटरी इन इकाइनोडर्मेटा की तो है नहीं। कह रहा है ऑस्मो रेगुलेटरी इन क्रैब्स, क्रैब्स का है नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? एक्सक्रीटरी इन मोलस्का, तो बी इसका सही जवाब है गाइस, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है, ये बी इसका सही जवाब, मोलस्का में उत्सर्जी अंग है। अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको देखते हैं 6 नंबर का। ऑक्टोपस संबंधित है। ऑक्टोपस किस वर्ग से संबंधित है? कह रहा है मोलस्का वर्ग से, पैलिसीपोडा वर्ग से, आर्थ्रोपोडा वर्ग से, सिफेलोपोडा वर्ग से। तो बताइए मोलस्का ऑक्टोपस किससे संबंधित है? ऑक्टोपस बिलोंग ऑन क्लास, या क्लास पूछ रहा है, ये तो मोलस्का तो फाइलम है गाइस, ये भी तो फाइलम है, तो ये तो दोनों होंगे नहीं। अब पैलिसीपोडा और सिफेलोपोडा ये दोनों हैं। अभी मैंने सिर पर पैर की बात किया था, तो इसका जो सही जवाब है वह क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? जिस पर सिर पर पैर, अर्थात सिफेलोपोडा। तो इसका सही जवाब क्या है? डी नंबर इसका राइट आंसर, जिस पर सिर पर पैर होता है, तो इसी का होता है ऑक्टोपस, ठीक है, जिसमें वो ऑक्टोपस बाबा नहीं सुने हैं सभी प्रकार के। चलते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें, अब देख लीजिए यही आ गया, सिफेलोपोडा जानवरों का एक वर्ग है जिनमें अभी मैंने बात किया। कह रहा है सिर पैर पर स्थित होता है, सिर पैर पर कि सिर पर पैर, सिर पर पैर होते हैं गाइस, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। कह रहा है सिर संलग्न होता है, वक्ष से ही नहीं होगा। कह रहा है पैर स्थित होता है सिर पर, तो इसका यही सही जवाब होगा, सी नंबर। देख लीजिए सिफेलोपोडा इज क्लास ऑफ एनिमेलिया इन व्हिच द, कह रहा है फुट हेड इज फ्यूज्ड विथ थोरैक्स, हेड इज लोकेटेड ऑन द फुट, फुट इज लोकेटेड ऑन द हेड, यही सही है, इसका सी नंबर इसका सही जवाब है। यानी पैर स्थित होता है सिर पर, या कह दीजिए सिर पर पैर होता है, ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये हो गया सी नंबर 7 का। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए और इसको बताइए, ठीक है। कह रहा है टिनिडियम एक श्वसन अंग है, टिनिडियम एक श्वसन अंग किसका है गाइस? किसका है श्वसन अंग? कह रहा पाइला ग्लोब्यूसा में, कह रहा राना टिग्रीना में, तो इसकी तो बात आती नहीं। कह रहा बिच्छू में नहीं, प्राण में नहीं, तो है इसका सही जवाब क्या? टिनिडियम इज ए रिस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ, अभी हमारे लेक्चर में आप देखेंगे तो मिल जाएगा गाइस, तो इसका सही जवाब है पाइला ग्लोब्यूसा। क्या है? पाइला ग्लोब्यूसा इसका सही जवाब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। रेड्यूला है, कह रहा है पाचन अंग पाइला का, यूनियो का श्वसन अंग, पाइला का जननांग, तारामीन का श्वसन अंग। भाई रेड्यूला टीथ मैंने बताया ना, तो ये है, टीथ का मतलब क्या होता है? कुतरेगा चबाने उबाने में, तो श्वसन जननांग तो है नहीं, ये सब, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रेड्यूला इज ऑर्गन ऑफ डाइजेशन इन पाइला, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ए नंबर इसका राइट आंसर हो गया गाइस, 9 का ए नंबर। चलते हैं 10 नंबर पर चलते हैं कि आखिर 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको भी देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए बिल्कुल। कह रहे रेड्यूला के एक पंक्ति में कितने दांत होते हैं? बताइए रेड्यूला के एक पंक्ति में कितने दांत होते हैं, ठीक है।
रेडिकुला के एक पंक्ति में कुल कितने दांत होते हैं? कह रहा 5 होते हैं, 9 होते हैं, 11 की 7। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। हाउ मैनी टीथ आर फाउंड इन द रो ऑफ रेडिकुला? 20 द राइट आंसर। 20 का सही जवाब है 7। ठीक है, 11 पर चलते हैं कि 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पाइला के रेडिकुला के हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं? हर पंक्ति में कितने दांत होते हैं ये बताना है गाइस। ठीक है, तो 7 तो है, वो तो मानते हैं। ठीक है, तो कैसे याद होगा ये भाई? ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं होता क्या है। बाब, ठीक है, बाब का मतलब इसका कोड 2 1 1 1 2। ठीक है, 7 2 2 4 1 5 1 6 1 7। तो 7 इसका देखिए 2 1 1 1 2, यही इसका सही जवाब है गाइस। इन पाइला हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन ईच रो ऑफ रेडिकुला? तो ए इसका सही जवाब है 21 1 12। ठीक है, 21 1 12, चाहे ऐसे याद करिए चाहे ऐसे याद करिए, इसका सही जवाब है ए नंबर। चलते 12 नंबर पर। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको भी देखते हैं। 12 नंबर का तो यहां देखिए कह रहा घोंघे के गतिशील शुक्राणु क्या कहलाते हैं? मोटाइल स्पर्म ऑफ पाइला इज नोन एज। पाइला में जो मोटाइल होते हैं, देखिए पाइला में 2 प्रकार के स्पर्म होते हैं, एक ऑलिगोपाइरिन और एक जो है यूपाइरिन। तो जो यूपाइरिन होता है वो मोटाइल होता है, उसमें चल होते हैं। जो ऑलिगोपाइरिन होता है वो नॉन मोटाइल होता है गाइस। ठीक है, ऑलिगो ऐसे समझो, ऑलिगो ओ से लिखते हैं तो इसमें कहीं पूंछ उछ नहीं दिख रहा है, एकदम गोला गोला होगा, नॉन मोटाइल होगा। और यू लिखते हैं तो समझो ऐसा है, तैरते हुए चलेगा। समझ रहे हैं? तो घोंघे के गतिशील शुक्राणु क्या कहलाते हैं? कह रहा मोटाइल स्पर्म, कह रहा ऑलिगोपाइरिन, तो ये होगा नहीं, और ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो यूपाइरिन इसका सही जवाब है। क्या नंबर? बी। ये देखिए 2 बार ये क्वेश्चन बन चुका है, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। तो 12 का क्या हो गया? बी नंबर इसका सही जवाब हो गया। चलते हम 13 नंबर की बात करते हैं गाइस। तो 13 नंबर में क्या कह रहा है? ऑलिगोपाइरिन शुक्राणु पाए जाते हैं। आप बताइए किस में पाए जाते हैं? वही क्वेश्चन घुमाया है बहुत ज्यादा, इसमें जो हम लोगों को डिस्कशन करना नहीं है, पीएचडी करना नहीं है। तो ऑलिगोपाइरिन किस में पाए जाते हैं? ऑलिगोपाइरिन फाउंड इन वाउचेरेरिया नहीं, एंटीडॉन नहीं, ओबिलिया नहीं, पाइला जी हाँ। इसका सही जवाब क्या है? पाइला इसका सही जवाब है। चलते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति, भी मैंने बताया था भारतीय इंडियन जो स्पीसीज है पर्ल की, वो क्या है? कह रहा है पर्ल प्रोड्यूसिंग इंडियन स्पीसीज। कह रहा है यहाँ पर ऑस्ट्रिया इंडिका, ऑस्ट्रिया वल्गेरिस, पिंटाडा इंडिका, पिंटाडा वल्गेरिस। तो इसका जो सही जवाब है क्या है? देखिए 3 बार ये क्वेश्चन आया है, 5 में, 10 में, 13 में, तो हो सकता है संभावना है भैया आ जाए इस साल भी। तो इसका सही जवाब पिंटाडा वल्गेरिस। क्या है? पिंटाडा वल्गेरिस इसका राइट आंसर है। अभी हमने लेक्चर में आपको बताया भी था, ठीक है, अपने लेक्चर में। तो चलते 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए। 15 नंबर का पिंटाडा वल्गेरिस है, देख लीजिए क्या है। कह रहा कैटफिश है, मोती ऑयस्टर है, एक घोंघा है, कीमती कोरल है। भाई पिंटाडा वल्गेरिस इज कैटफिश, स्नेल, प्रीशियस कोरल है कि कह रहा है पर्ल ऑयस्टर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें बहुत ज्यादा इसमें भी शोध नहीं करना है भाई, इसका सही जवाब है पर्ल ऑयस्टर है। क्या है? पर्ल ऑयस्टर है। तो 15 नंबर का हो गया। चलते हैं हम 16 नंबर पर कि 16 नंबर का क्वेश्चन का क्या है जवाब। देखिए 16 नंबर में उत्तम प्रकार का मोती मिलता है, किससे मिलता है? हाई क्वालिटी ऑफ पर्ल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे? कह रहा पिंटाडा से कि यूनियो से कि पाइला से कि मुरेक्स से। तो किससे मिलता है? ठीक है, उत्तम प्रकार का जो मोती होता है वह किससे मिलता है गाइस? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब है वह है बिल्कुल पिंटाडा। पिंटाडा इसका राइट आंसर है, ए नंबर। चलते हैं हम 17 नंबर की बात करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है मोती की माता नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? कह रहा कॉन्क्योलिन, कह रहा कैल्साइट, नेक्री, कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो मदर ऑफ पर्ल किसे कहा जाता है गाइस? देख लीजिए इसका सही जवाब कॉन्क्योलिन है कि कैल्साइट है कि नन ऑफ दीज है कि नेक्री लेयर ही इसका सही जवाब है ना गाइस। इसका सही जवाब क्या है? नेक्री लेयर। इसे क्या कहा जाता है? मोती की माता कहा जाता है गाइस। पीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको भी देखते हैं। 18 नंबर का, और हर दिन इसी तरीके से हमारी क्लास चलती है गाइज। यदि कोई भी लोग इस चैनल पर आज हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। इसी तरीके से हम आप सबके लिए हर दिन 9 बजे लेक्चर लेकर के आते रहते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से चलता रहता है हमारा जो है प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं, और इसके साथ साथ थ्योरी लेक्चर भी चलता है। और अभी तो इस सेशन ऐसे ही चल रहे हैं, थोड़ा सा अभी देखिए मैं आपको बता दूं, आज भी न्यूज़ आई, अभी आपने देखा आज की हमारे जो न्यूज़ में
कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, नई भी, और जो एग्जाम अभी नहीं हुआ है वो होने वाला भी है गाइस। सब कुछ डिपेंड करता है, तो बिल्कुल कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए आप लोग। यूनियो का ग्लाचिडियम लार्वा है। यूनियो का ग्लाचिडियम लार्वा कैसा कह रहा, स्वतंत्र रूप से तैरता है, मछली पर बाह्य परजीवी है, मछली में अंतः परजीवी है, निचले तल में रहता है। द ग्लाचिडियम लार्वा ऑफ यूनियो, यूनियो का ग्लाचिडियम लार्वा कह रहा है इज फ्री स्विमिंग, इज इक्टोपैरासाइट ऑन फिश। तो इसका सही जवाब क्या है गाइस? इसका राइट आंसर इक्टोपैरासाइट ऑफ फिश, फिश पर ऊपर जो है बाह्य परजीवी है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? बी नंबर, मछली पर बाह्य परजीवी है गाइस, मछली पर बाह्य परजीवी है। चलते 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 को देखते हैं कि 19 में क्या है गाइस, देख लीजिए 19 का। वेलिजर लार्वा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है वेलिजर लार्वा गाइस? कह रहा है प्लेटीहेल्मिन्थीज में, तो इसकी बात है नहीं। कह रहा आर्थ्रोपोडा है नहीं। इकाइनोडर्मेटा कह रहा है मोलस्का, तो वेलिजर लार्वा भी मैंने बताया था कि वेलिजर लार्वा किसमें पाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? वेलिजर लार्वा पाया जाता है किसमें? मोलस्का में। किसमें पाया जाता है? मोलस्का में। मुख्य रूप से अभी आपने देखा था पाइला, ठीक है गाइस। तो वेलिजर लार्वा किसका है? मोलस्का का है। तो 19 का क्या हो गया? सी। अब 20 नंबर पर चलते हैं कि 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, उसको भी देख लेते हैं। 20 नंबर का कह रहा है यूनियो में केबर्स आर्गन का क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केबर्स आर्गन, आर्गन ऑफ बोजानस, ठीक है, इन यूनियो। इसका काम क्या होता है गाइस? कह रहा है एक्सक्रीटरी, उत्सर्जी अंग का काम होता है, वैस्कुलर का काम होता है, रिप्रोडक्शन का होता है कि डाइजेस्टिव का होता है। तो गाइस इसका सही जवाब क्या है 20 नंबर का, बताइए, ठीक है। केबर्स आर्गन, तो इसका सही जवाब क्या है भाई? डाइजेस्टिव तो रेड्यूलर आ गया था, वैस्कुलर ये रिप्रोडक्शन है, तो इसका सही जवाब क्या है? एक्सक्रीटरी, यानी उत्सर्जनी है। क्या है केबर्स आर्गन? उत्सर्जनी है। टीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है गाइस, ठीक है। अब 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यूनियो में कंकत क्लोम किस प्रकार के होते हैं? टिनिडियम, आगे ना ये बात टिनिडियम की, टिनिडियम ऑफ यूनियो आर व्हिच टाइप, किस प्रकार का होता है? कह रहा है प्रोबो ब्रांच है, कह रहा है फिली ब्रांच है, सेप्टो ब्रांच है, कि कह रहा है यहाँ पर यूलैमिली ब्रैंक है, यूलैमिली ब्रैंक है। तो इसका सही जवाब क्या? टीजीटी बायोलॉजी 2016 का क्वेश्चन है। इस स्तर का भी पूछ सकता है क्वेश्चन, देख लीजिए गाइस, इस स्तर का भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी नंबर, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे 22 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्क मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन सा मोलस्क मनुष्य के द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है गाइज? आज गाइज एक बात और बता दें, जितने लोग हैं लाइक नहीं किए, कंजूसी करते हैं, जितने लोग रहते हैं उतने लोग भी लाइक नहीं करते। गाइज लाइक कर दीजिए, उससे क्या होता है थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, ठीक है, उससे कुछ होता नहीं है। तो इसी तरीके से जैसे आप जानते हैं कि थोड़ा तेल मालिश लगा लेने से, पालिश वालिश कंघा उंघा कर लेने से थोड़ा सा आप स्मार्ट लगने लगते हैं, तो उसी तरीके से लाइक बटन भी होता है इसमें, ठीक है। उससे हालांकि कुछ होता नहीं, केवल ऊर्जा मिलती है, जब ऊर्जा मिलती है तो सारे काम ही हो जाते हैं गाइज, ठीक है। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क इज नॉट यूज्ड एज फूड बाय मैन, कौन सा नहीं यूज होता है? कह रहा है ओइस्टर, ठीक है, कह रहा है कटल फिश, मसेल्स, कह रहा है टेरिडो। तो इसका सही जवाब क्या है? सी नंबर, टेरिडो इसका राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर है टेरिडो। 22 का क्या हो गया? सी नंबर इसका हो गया गाइज, 22 का सी नंबर। चलते हैं हम 23 नंबर की बात करते हैं कि 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 का तो हो गया, अब 23 की बात करते हैं। देखिए 23 नंबर में कर परिवर्तन के दौरान टार्सन होता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट टार्सन ऑकर्स इन केस ऑफ, जो टार्सन जो घुमाव होता है उसमें, पाइला में टार्सन, ठीक है। कह रहा परिवर्तन के दौरान टार्सन होता है किस में? कह रहा पाइला में कि पैलियोमॉन में कि यूनियो में कि लिमैक्स। अभी मैंने बता दिया भाई, पैलियोमॉन में तो होगा नहीं, लिमैक्स में होगा नहीं, यूनियो में होगा नहीं, तो इसका सही जवाब क्या है? पाइला है इसका सही जवाब, ठीक है। जो टार्सन मैंने बताया था, इसमें घुमाव होता है ना, इस तरीके से ऐसे घुमाव होता है गाइस, ऐसे, ठीक है, ये घुमाव टार्सन। चलते हैं आगे, चलते हैं। 23 हो गया पाइला। 24 नंबर का क्वेश्चन, पाइला के शंख पर पाई जाने वाली विकास की रेखाओं को क्या कहते हैं? विकास की रेखाओं को क्या कहते हैं गाइस? कह रहा है यहाँ पर लाइन ऑफ ग्रोथ फाउंड ऑन द सेल ऑफ पाइला इज कॉल्ड। कह रहा है उसे स्पीरी कहते हैं, सटर्स कहते हैं, कि कालूमेला कहते हैं, कि वेरिसेस कहते हैं, वेरिसेस। तो इससे इसका सही जवाब क्या होगा गाइस? देखिए और बताइए, देख लीजिए, पीजीटी बायोलॉजी 2021 का क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं उसको? उसे कहते हैं वेरिसेस। डी इसका सही जवाब है गाइस, ठीक है। रेखाओं को क्या कहते हैं? वेरिसेस कहते हैं। 24 का डी हो गया। 25 नंबर पर चलते हैं। आखिर 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं। 25 नंबर, निम्न में से कौन से मोलस्क में आंतरिक कवच
पाया जाता है? सेल। आंतरिक कवच किसमें पाया जाता है? ऐसा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोलस्क हैज ए इंटरनल सेल। कह रहा है नोटिलस में, सीपिया में, टेरिडो में कि लैमलिडेंस में, किसमें आंतरिक कवच पाया जाता है? इंटरनल सेल। तो किसमें पाया जाता है? इसका सही जवाब है गाइस सीपिया में। किसमें? सीपिया में। और ऑक्टोपस में तो होता नहीं गाइस, ऑक्टोपस में होता नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सी है, सीपिया। 25 का क्या हो गया? सी। 26 पर चलते हैं कि आखिर 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी देखते हैं। कह रहा है मोती श्रावण है, किसका श्रावण है? पर्ल इज द सिक्रीशन ऑफ, कह रहा है माउथ का है, किडनी का है कि नन ऑफ द अबव है कि मेंटल का? किसका श्रावण है? मोती। तो इसका जो सही जवाब है क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है मेंटल का श्रावण है। किसका है? मेंटल का श्रावण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का। 27 में देखिए, कह रहा है पाइला ग्लोबुसा के उपवर्ग को पहचानिए। उपवर्ग को पहचानिए, सब क्लास, यानी पाइला के सब क्लास, यानी पाइला ग्लोबुसा का सब क्लास क्या है? देख लीजिए, क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन आ गया इसके। सब क्लास कह रहा है यहाँ पर ऑपिस्थोब्रैंकिया है कि प्रोसोब्रैंकिया है कि यहाँ पर पल्मोनाटा है कि यहाँ स्टाइलोमेटोफोरा है, स्टाइलोमेटोफोरा। तो इसका सही जवाब क्या है गाइज? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो वो है प्रोसोब्रैंकिया। क्या है? प्रोसोब्रैंकिया इसका सही जवाब है। अगर आपने नहीं देखा हमारे पाइला लेक्चर को, आप अगर पाइला ग्लोबुसा यानी मोलस्का बाय बीआर सर डालेंगे तो आ जाएगा, वो लेक्चर को देखेंगे, सारे के सारे को क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है गाइज, ठीक है, स्पीसीज से। चलते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जंतु बायोलुमिनिसेंट है? हर दिन की तरह आज का भी क्वेश्चन आपके लिए तैयार है गाइज, ठीक है, हर दिन की तरह आज आपके लिए क्वेश्चन ये तैयार है कि इसका जवाब आपको बताना है। देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप दीजिएगा बेस्ट मोटिवेशनल थॉट के साथ। उसी तरीके से हम आपसे फिर से बात करेंगे, आपका नाम फिर से हम इसमें सम्मिलित कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या है, कितनी आप मेहनत करते हैं। तो देख लीजिए, विच ऑफ द दीज बायोलुमिनिसेंट? फाइसेलिया, कटल फिश, जेली फिश, ऑल ऑफ दीज। अब यहाँ आप देख लीजिए, ओ सॉरी, यहाँ भैया चला गया, आ गया। कह रहा है मोलस्क, मोलस्क पुनर्जनित कर सकते हैं। मोलस्क किसको पुनर्जनित कर सकते हैं? मोलस्क में रीजनरेट। कह रहा है आइस को, पार्ट ऑफ हेड, फूड की ऑल ऑफ द अबव। देख लीजिए, एलटी ग्रेड परीक्षा है, इसका जो सही जवाब है वो क्या है? तो इसका सही जवाब है डी नंबर गाइज, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव इसका सही। देखिए, कहीं से भी नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे करके ये बना लेते हैं गाइज, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, अभी जितने लोग थे जिन्होंने सही जवाब दिया था, जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेहतरीन जवाब, कई लोग तो ऐसे हैं बिल्कुल जो हम कहते हैं पीडीएफ उसका स्क्रीनशॉट लेकर के या विथ प्रूफ के साथ भेजते हैं गाइज। कुछ लोग बहुत मेहनती हैं, उनका भी नाम एक दिन मैं लेकर के आने वाला हूं। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, विजेंद्र कुमार हैं, अर्चना जी हैं, वीरेंद्र शर्मा हैं, वंदना दीक्षित, किल स्टार ऋचा सक्सेना जी और सौरभ मौर्य जी, अनुराधा जी, वर्षा शर्मा जी, शालिनी गैंगवार जी और मनोज कुमार यादव, ब्रजेंद्र कुमार, सत्या पांडे जी, गुमनाम और दीपक जायसवाल जी और सफू खान जी, पूनम पांडे जी, अंकिता मौर्य, प्रिया त्रिपाठी और प्रीति सक्सेना, संजू सरोज और अनु भारती, शिखा वर्मा और करुण शर्मा। इतने सारे लोग हैं, इतने लोग हैं जो बिल्कुल जो है एकदम शिद्दत से जुटे रहते हैं, एकदम जो बात कहिए दिल से लेते हैं। तो चलिए गाइस, आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन, नए ऊर्जा और नए लेक्चर के साथ, ठीक है। अगर कोई भी समस्या है तो उसे आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।